अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड बफर्स। तो सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी सब्सटेंस है जिसे हम वाटर मीडियम में ऐड करते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब एसिड और बेस है ना, ये ना इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर एक्ट करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एसिड और बेस को जब हम वाटर मीडियम में डालते हैं तो क्या होता है कि ये भी आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एसिड। तो एसिड क्या होता है? एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन रिलीज़ करता है जब इसे वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। और जब ये हाइड्रोजन एटम क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और जिसकी वजह से सिर्फ प्रोटॉन बच जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि एक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रोटॉन डोनर होती है। तो आगे हम ज़रा देखते हैं। ये देखें, इधर आपको इक्वेशन में दिखाया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, जब हम इसे वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब आगे उन्होंने बताया हुआ है कि बेस क्या होती है। बेस एक ऐसी चीज़ है जब इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो हाइड्रोक्सल आयंस हमें मिलते हैं। ओके, आप देख सकते हैं जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसे हम वाटर में डिज़ोल्व किया, जिससे क्या हमें मिलते हैं सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस। ओके, तो इसे हम बेस को प्रोटॉन एक्सेप्टर बोलते हैं, जो सिंपल डिफाइन है इसकी। अब इसे प्रोटॉन एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये वाटर में डिज़ोल्व होती है, नाइज हो जाती है, तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में बताया गया है कि हाइड्रोक्सल आयंस और हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है जब आपस में मिलते हैं तो वाटर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये है एसिड और बेस के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीएच क्या होती है। पीएच क्या होती है और किस तरह ये एसिड और बेस मतलब बनते हैं, और एसिड स्ट्रॉन्गनेस क्या होती है, और ये सारा हम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं पीएच के बारे में बताया हुआ है। तो पीएच क्या होता है कि एसिडिटी और एल्केन, इसी की वजह से हम एसिडिटी और बेस को मेजर करते हैं। तो क्या है कि जब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो वो एसिडिटी को इंक्रीज़ करवा देते हैं, और हाइड्रोक्सल आयंस जो होते हैं वो बेसिसिटी या एल्केलाइनिटी जिसे हम बोलते हैं, एल्केलाइन जो सोल्यूशन को भी कर देते हैं। अब जब हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे सोल्यूशन में तो वो मोर एसिडिक होगा, और जो उसकी पीएच वैल्यू होगी वो लोअर देन 7 होगी। और जब कोई, ये आप इधर देख सकते हैं, और जब भी किसी सोल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी पीएच वैल्यू अबव देन 7 हो जाती है, उसे हम बोलते हैं ये एक बेसिक सोल्यूशन है। और अगर तो जो पीएच वैल्यू है वो 7 रहती है, ये आप देख सकते हैं। अब पीएच ऑफ 7 जो होती है वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, ये आप देख सकते हैं। और आगे उन्होंने बताया जो पीएच का एक स्केल है ना वो 10 फोल्ड होता है, यानी कि 10 फोल्ड चेंज कर रहा होता है। 10 फोल्ड होता है। तो ये देखें, जब हम कोई चीज़ कहते हैं कि एक सोल्यूशन है वो 3 टाइम्स एसिडिक है देन अदर सोल्यूशन जिसकी पीएच 4 है, तो इसका मतलब होता है कि वो 10 टाइम्स मोर एसिडिक है या बेसिक है। आगे उन्होंने बेसिक की भी एग्जांपल दी हुई है। तो ये एक 10 मतलब ये नेगेटिव लॉगरिथम होता है पीएच का, ये उन्होंने आगे रिप्रेजेंट किया हुआ है बाय द इक्वेशन। तो आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दी पीएच कंट्रोल बफर्स, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीएच कंट्रोल बफर्स क्या होता है? मतलब हम जब जो इन्वायरमेंट होता है इंटरनल किसी भी एनिमल का, तो उसकी एक कांस्टेंट पीएच होती है और जिस पर कोई भी चीज़ मैक्सिमम अपना वर्क परफॉर्म कर रही होती है। तो हर ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है एनिमल का उसके लिए स्पेसिफिक पीएच होती है। या तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक और एसिडिक अगर हो जाएगी पीएच तो इसका क्या होगा कि सेल स्टेबल नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर आप सडनली भी पीएच चेंज हो जाती है उससे भी डिस्ट्रक्शन काज करती है। तो क्या होता है कि जो सिस्टम होता है ना,
फ्लूइड सिस्टम ऑफ मोस्ट एनिमल्स, उनमें डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होती है जो कि रेगुलेट करती रहती है इस एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए, इनकी पीएच को बैलेंस करने के लिए, और इन सब्सटेंस को हम बोलते हैं बफर्स। बफर्स रेजिस्ट करते हैं, पीएच को चेंज नहीं होने देते। अब ये किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, या तो ये हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, अगर तो एसिडिक की तरफ जा रहा है कोई सोल्यूशन, एसिड हो, एसिडिटी उसकी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये हाइड्रोजन आयंस एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। या तो अगर ये एक्सेस में हाइड्रोक्सिल आयंस हो रहे हैं, यानी बेसिसिटी की तरफ जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयंस डिप्लीट हो रहे होंगे, तो हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ये देखो उन्होंने इंपॉर्टेंट बफर की एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिसमें बाइकार्बोनेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं। तो आगे हम देखते हैं इसकी एग्जांपल बफर्स की। तो ये आप देख सकते हैं कि कार्बोनिक एसिड एक एग्जांपल है बफर की। अब उन्होंने बताया हुआ है जो कार्बोनिक एसिड है वो हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब फंक्शन ये किस तरह परफॉर्म करता है कि इसमें जो हाइड्रोजन जब ये डिज़ोल्व होता है, आयोनाइज हो जाता है, तो हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन सिस्टम में ऐड होते जाते हैं। अब ये जब सिस्टम में मज़ीद ऐड होते जाते हैं तो क्या होता है कि ये बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करते हैं और कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इससे क्या हो जाता है, ये रिएक्शन लेफ़्ट मूव करता है, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर तो इस रिएक्शन से क्या होता है, इस रिएक्शन से हाइड्रोजन आयंस रिमूव हो रहे होते हैं, और ये किस केस में होता है, जब ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनमें ये होता है कि ये इनकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो इस केस में रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, और हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करके दोबारा कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से जो पीएच है ना वो चेंज नहीं होती। अगर एक्सेस में है हाइड्रोक्सिल आयंस तो क्या होता है, किसी भी सिस्टम में अगर ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, तो हमें पता है कि जो हाइड्रोक्सिल आयंस अगर ज़्यादा हो तो वो बेसिसिटी की तरफ होता है कि उनमें बेसिक रिएक्टर इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसके साथ ही जब हाइड्रोक्सिल आयंस सिस्टम में हो जाते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से जो कार्बोनिक एसिड है वो ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइज होता है, और हाइड्रोजन किसी भी सोल्यूशन में, मतलब जो भी सिस्टम होता है उसमें ऐड होते जाते हैं, और वो उसकी पीएच को चेंज होने से और ये बचाता है, और इस तरह से वो पीएच को स्टेबल और मेंटेन रखता है। तो ये था ऑल अबाउट द एसिड, बेस और बफर्स के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर ना आपको एक टेबल दिखाया गया है जिसमें डिफरेंट एसिड्स और बेस बताई गई हैं। तो बैटरी एसिड है, इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस है जो स्टमिक का एसिड होता है। लेमन जूस है, इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ग्रेप फ्रूट में सिट्रिक एसिड भी होता है, कुछ अदर एसिड्स भी होते हैं। टमाटो जूस में भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। कॉफ़ी में भी डिफरेंट एसिड होते हैं। यूराइन में यूरिक एसिड और मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। डिस्टिल्ड वाटर जिसकी जो पीएच है वो 7 है और ये न्यूट्रल है, और इससे अबव सबकी पीएच 7 से बिलो है तो वो एसिडिक थे। अब आगे है बेसिक कुछ एग्जांपल्स हैं बेस की। सबसे पहले आ जाता है सी वाटर। सी वाटर बेसिक है, ये इसलिए ज़्यादा बेसिक होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस वो एक्सेस अमाउंट में होते हैं, तो इस वजह से ये बेसिक होता है। बेकिंग सोडा में भी सेम है, जिसे हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, मतलब आम इसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ये बेकिंग सोडा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसे हम जो ओकेजनली या शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्स्टिपेशन होती है उसकी रिलीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद आ जाता है हाउस होल्ड अमोनिया। ये क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इसे हम टॉयलेट की क्लीनिंग के लिए या फिर फर्दर क्लीनिंग के लिए घर में यूज़ करते हैं। और जो होस और ब्लीच होता है ये भी क्लीनिंग के लिए होता है। ये मतलब इसमें हम कपड़ों पर मोस्टली यूज़ करते हैं, उन पर दाग धब्बे रिमूव करने के लिए, या जो वाइट क्लॉथ्स हैं उन्हें अच्छे से साफ़ करने के लिए, उनके कलर को फर्दर अच्छे से, मतलब वो उनका बेस्ट कलर निकले, इस वजह से हम इसे ब्लीच को यूज़ करते हैं। ओवन क्लीनर,
ये ओवन को क्लीन करने के लिए साफ़ किया जाता है। लाई, ये भी बेसिक रिएक्टर में आ जाता है। इसे ना जो वुड की ऐश होती है, देखें कितना इंटरेस्टिंग है कि जो वुड की ऐश से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये काफ़ी डेंजरस भी समहाउ होता है। तो ये था सारा, हमारा आज का टॉपिक कवर हो गया है। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वो डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनिमल्स। और